ऑक्सीजन के 2 हैं इधर, तो इधर हम लोग 2 लगाएंगे। तो अब ऑक्सीजन 2 हो गया। और हाय गाइस, दिस इज कृष कुमार, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1 of chemistry MCQs. In previous video we already discussed the note of this chapter, so today we are discuss the MCQs of this chapter. So most important 20 MCQs in this video. So without wasting any time, now we will start the MCQs. So first है reaction of magnesium with air is। तो गाइज जब एयर के साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है तो क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो गाइज इसका आंसर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो इसका आंसर है। क्योंकि गाइज हम उसमें डालते हैं तो उससे एक हीट प्रोड्यूस होती है, उसी को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड है मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बाइंडिंग बिकॉज इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ। किसकी कोटिंग होती है उसके ऊपर? मैग्नीशियम, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेसिक मैग्नीशियम सल्फेट, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। सो गाइज इसका आंसर है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो गाइज इसका पहला ये आंसर है। थर्ड देखते हैं, व्हाट केमिकल्स आर यूज इन फायरवर्क। सो गाइज इसका आंसर है ऑल एबव, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो गाइज उसमें ये कॉपर क्लोराइड भी हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है, बेरियम क्लोराइड भी हो सकता है। उन सारी की प्रेजेंस में हम किसी चीज़ को जला सकते हैं। सो गाइस फोर्थ है केमिकल फार्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज़। लेड सल्फेट का क्या होता है? लेड का होता है Pb और सल्फेट का होता है SO4, जो कि हम लोगों को पता है। सो गाइस ये देखते हैं, इसका C आंसर है। गाइस आप देख सकते हो, ये है इसका आंसर। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर द यास फॉर्म्ड इज वाइट। सो गाइस जो यास फॉर्म्ड होगी वो वाइट होगी, क्योंकि उसमें जब वो जल जाएगा तो वो वाइट ही फॉर्म होती है। आपके में एक एक्टिविटी भी है बुक में, NCERT में, आप वहाँ पर भी देख सकते हो इसको। विच इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट कन्वे बाई अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिजिकली क्या बताना है जो इसमें नहीं हो? इसमें लिखा है नॉट कन्वे। तो गाइस फिजिकल स्टेट और फिजिकल स्टेट रिएक्शन और प्रोडक्ट सिंबॉलिक सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ ऑल द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। थर्ड है नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड वेदर अ पर्टिकुलर रीजन इज एक्चुअली फ्रीजिबल और नॉट। सो गाइस इसका आंसर तो ये हो सकता है, यही होगा गाइस इसका आंसर, क्योंकि गाइस इन सब में तो हो ही जाएगा ये सब। तो गाइस इसका आंसर होगा ये B आंसर, देख सकते हो आप। गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है? पहले ऊपर डबल बार ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वाइट ही होता है। अभी हम लोगों ने किया था मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर वाइट। अब इसके आगे देखते हैं, केमिकली रस्ट इज़ हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, नॉन ऑफ दीज। सो गाइस इसका आंसर है जो रस्ट होता है वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में ही लगता है। रस्ट मीन्स जो जंग होती है वो लोहे और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लग जाती है, लोहे में। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पासेस थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? चूना, CaO और H2O, उसमें लाइम वाटर मिला दिया, चूना बन गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaO इज फॉर्म्ड लाइम वाटर टर्म मिल्की कलर ऑफ लाइम वाटर इज डिसअपियर। तो गाइस देखो, CaO H2O में कैल्शियम कहाँ से आ जाएगा? तो गाइस ये तो गलत हो गया। सेकंड है अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaO, तो गाइस ये भी गलत है। और जो फोर्थ है वो है कलर ऑफ लाइम वाटर इज डिसअपियर, तो लाइम वाटर का कलर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस इसका आंसर होगा लाइम वाटर टर्म मिल्की। जो लाइम वाटर होगा उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो वो मिल्की बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बोथ CO2 एंड H2O गैसेस आर हेवियर देन एयर, या कलरलेस या एसिटिक इन नेचर, सोल्यूबल इन वाटर। अब गाइस इनमें दोनों में बताना है, क्योंकि दोनों साथ में चल रहा है, CO2 और H2 दोनों का बताना है।
तो हैवियर देन एयर, एयर से हैवियर होते हैं दोनों, ऐसा नहीं है। और एसिडिक इन नेचर, तो एसिडिक का मतलब क्या है, H+ आयंस वो निकाल रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में तो नहीं निकाल रहा है H+ आयंस, तो गाइस एसिडिक भी नहीं होता। सॉल्यूशन इन वाटर, वाटर में डिज़ोल्व होगा, सॉल्यूशन बनेगा, ये भी नहीं है। जो ये बी वाला है, ये वाला ज़्यादा सही, ये वाला सही रहे होगा, कलरलेस हो गए अगर इन दोनों गैस को देखा जाए तो। वो CO2 एंड H2 गैसेस आर कलरलेस, ये आप याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्रिस्टल्स ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। क्रिस्टल्स इमीडिएटली मेल्ट, ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट, वाइट फ्यूम अपीयर इन द ट्यूब, अ येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट। तो गाइस इसमें आपको बताना है कि कौन सा होगा, तो इसका आंसर है बी। अब बताते हैं कैसे है बी। जो PV होता है, PV, और जो इसमें क्या दिया है NH3, इसको अगर हम स्ट्रांगली हीटेड करें ड्राई टेस्ट ट्यूब में तो क्या बनेगा, ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट, ये होगा गाइस। 12 वाला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो गाइस इसमें ये बी वाला होगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन आपको पता होगा, जो चिप्स की वगैरह पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है, और जिसमें ऑक्सीजन है ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गाइस अगर ये हो जाएगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसमें जो रेंसिडिटी होती है वो हो जाएगी, इसलिए जहाँ जहाँ ऑक्सीजन है ये तो हो ही नहीं सकता। तो गाइस हमारा आंसर क्या होगा, जो ये सेकंड वाला है ये आंसर होगा। चलिए गाइस देखते हैं 13 क्वेश्चन। कंसीडर इक्वेशन Ca2 प्लस 2OH गिव्स अस CaOH का होल ट्वाइस। प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी ऑफ, इसमें बताना है, वाइट कलर देगा ये, इसका आंसर ये लिखा है गाइस, तो इसमें क्या है, वाइट कलर। फोर्थ है, रिटर्न द केमिकल इक्वेशन, द इंक्लूजन ऑफ स्टेट सिंबल्स शैल बी डन वाइल करेक्ट केमिकल्स फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर रिटर्न, द इक्वेशन इज being balanced to fulfill the law of conservation of mass, the equation has been balanced, the equation chemical formula of product and reactants have been changed to bring out about quick balance। तो इसमें पूछा क्या है, पहले ये एक बार और फिर पढ़ लें। राइट द केमिकल्स इक्वेशन, द इंक्लूजन ऑफ द स्टेट सिंबल्स विल बी डन बाय। तो हम लोग इसको क्यों केमिकल सिंबल्स का यूज करते हैं, क्योंकि गाइस हमारे जो फॉर्मूला होता है उसको बैलेंस करने के लिए, दोनों तरफ बैलेंस हो, ठीक है गाइस। इसमें कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे बी होगा, द कंजर्वेशन ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों तरफ इक्वल होगा, लेकिन इसमें क्या पूछा है, राइटिंग द केमिकल इक्वेशन इंक्लूडिंग द स्टेट सिंबल्स। तो गाइस स्टेट सिंबल्स का नाम आ जाए तो आपको ये याद रखना है कि द इक्वेशन हैज़ बीन बैलेंस्ड, इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहेगी। द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर गिव्स H2 एंड O2 इन द रेशियो ऑफ। तो गाइस ये 2/1 के रेशियो में होता है, 2/1 के रेशियो में होता है, ये तो पता ही होगा आपको। अब 2/1 के रेशियो में कैसा होता है कि H2 जो होता है, H2 और H2 एक O2 से रिएक्ट करते हैं, तो इसमें से इसको और इसको मिलेगा एक H2, तो इसको बनेगा H2 और एक और बनेगा H2। ऑक्सीजन दो साथ में रहते हैं लेकिन वो अलग अलग टूट जाते हैं हाइड्रोजन की वजह से। सो गाइस आपको ये याद रखना है। अब गाइस देखते हैं 16 वाला। कंसीडर द इक्वेशन PV एंड 2OH PVOH प्रेसिपिटेट लेड हाइड्रोक्साइड विल बी ऑफ ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर, वाइट कलर। तो गाइस इसमें भी वाइट ही कलर होगा। कंसीडर द इक्वेशन Cu2OH गिव्स अस CuOH, द प्रेसिपिटेट ऑफ द कॉपर हाइड्रोक्साइड COOH का होल ट्वाइस विल बी ऑफ ब्लू कलर।
ये गाइस जो मैं ये कलर वाला बता रहा हूँ, ये आपको बहुत याद रखना है क्योंकि ये कलर वाले बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो यहाँ से सीख लीजिए आप। और मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। सो गाइस 18 क्वेश्चन दिया है। इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट टू गिव्स लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। द कोफिशिएंट ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द बैलेंस ऑफ इक्वेशन इज। इसका आंसर है 4 गाइस। सो गाइस आप अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे बताना कि मैं कौन से अलग अलग चैप्टर्स के ये MCQs लाऊं। तो गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए देखते हैं 19th क्वेश्चन जो है, कंसीडर रिएक्शन Na+O2 Na2O मोल्स ऑफ सोडियम नीडेड टू बैलेंस इक्वेशन वुड बी 4 होगा। अभी आपके सामने ये करके बता दे रहा हूँ। ये है और क्या दिया इन्होंने Na2O, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के 2 हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के 2 हैं इधर, तो इधर हम लोग 2 लगाएंगे। तो अब ऑक्सीजन 2 हो गया और सोडियम 4 हो गया, तो इधर हम लोग इसको 4 लगाएंगे। अब इसमें क्या पूछा है, सोडियम नीडेड, सोडियम के पास कितने हैं, तो 4 हो जाएंगे। सो गाइस अब चलते हैं 20th क्वेश्चन के पास। कंसीडर रिएक्शन SO2 द स्टेट ऑफ SO2 इन दिस रिएक्शन इज सॉलिड प्लस गैस मिल रहा है, तो क्या बनेगा, गैस ही बनेगा, जाहिर सी बात है। तो गाइस इसमें गैसियस फॉर्म बनेगा, S+O2 गिव्स गैस। सो गाइस इसका आंसर होगा वो होगा 3rd। चलिए गाइस ये थे हमारे कुछ 20th क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो करना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे बताना कि मैं कौन कौन से चैप्टर और सब्जेक्ट के ये जो MCQ हैं वो लाऊं टर्म 1 की तैयारी के लिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।